वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ। हमने दुश्मन के हर एक अस्त्र शस्त्र को मार गिराया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, और वो हमारे एक भी सैनिकों का और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र का बाल और बाका कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके और हमारे में क्वालिटी का ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। यानी हमारे डिफेंस सिस्टम में थी क्वालिटी, हमारे आर्टिलरी में थी क्वालिटी, हमारे अस्त्र शस्त्र में थी क्वालिटी। और जब क्वालिटी नहीं होने का क्या हस्र होता है, ये मैं आपको बताऊं। रिलायंस जी, रिलायंस, मुकेश अंबानी के रिलायंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जी, रिलायंस मिल्क, दूध जैसा प्रोडक्ट रिलायंस जैसी कंपनी नहीं बेच पाई। क्यों? फिर वही बात, क्वालिटी। तो क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताने के लिए दो चीज़ बताई। और आज मैं टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वालिटी का फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज SBI का एक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 NFO आया हुआ है, जो कि अभी चल रहा है, 16 तारीख से चल रहा है और 29 मई तक चलेगा। इसलिए मैं आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। सारा कुछ बताऊँगा और आम कहानी नहीं बताऊँगा, खास कहानी बताऊँगा। बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, और 1 2 3 लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए सर, थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अभी SBI लेके आई है सर निफ्टी 200 क्वालिटी 30, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। और पहला इंडेक्स फंड है और क्वालिटी 30, तो हर चीज़ का क्वालिटी अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? तो हम जब निवेशक के तौर पे, म्यूचुअल फंड के निवेशक के तौर पे जब देखेंगे कि किस स्टॉक में, किस फंड में क्वालिटी है, तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा अर्निंग पर शेयर, और तीसरा जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। एक एक करके सारी बात बताता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी कि SBI का ये फंड, SBI के फंड मैनेजर जब जाएंगे इस इसको फॉलो करने, तो आखिरकार निफ्टी 200 क्वालिटी 30 वाले जो 30 क्वालिटी कंपनी चुनेंगे, उसमें इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, ROE, EPS और फाइनेंशियल लिवरेज। अब ROE आखिरकार है क्या? मैं सिंपल सी एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ सर। कि मान लिया जाए आप और मैं 2-2 हज़ार रुपये लगा करके एक कंपनी खोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटी। आपने 2000 की पूंजी लगाई, मैंने 2000 की पूंजी लगाई, ये 2-2 हज़ार की बन गई इक्विटी। साल भर कंपनी चली और साल भर के बाद लेट से 800 रुपये का प्रॉफिट बना, है कि नहीं? ये 800 रुपये का प्रॉफिट बना, तो 4000 की इक्विटी लगाई, 800 रुपये का प्रॉफिट बना, तो कितना परसेंट बन गया सर? सिंपल प्रतिशत 5वीं कक्षा वाली लगा दी हमने, तो 20% का जो रिटर्न आया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जितना बढ़िया, वो कंपनी उतनी अच्छी। तो SBI वाले जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, वो इंडेक्स रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी का अच्छा होगा, उस 1 2 3 4 से लेके नीचे 30 तक उन कंपनियों का चयन करेंगे। क्योंकि अधिकतर देखते होंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे चेक करते हैं, मगर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में आजकल हो रहा है बड़ा घपला। क्यों घपला हो रहा है सर? क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टअप के होड़ में बहुत सारे लोगों ने मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यूएशन बढ़ा के इधर से फंड उठाया, उधर से फंड उठाया, और लास्ट में अपना इक्विटी डाइल्यूट करके वहाँ से निकल गए सर। नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है। इसलिए SBI चूंकि भारत की लगभग 10.5 लाख करोड़ का फंड मैनेज करती है और भारतीयों का भरोसा है, इसलिए आप क्वालिटी देखेंगे, उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये एक पैरामीटर हो गया जिसके आधार पे 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, अर्निंग पर शेयर कितना है। यहाँ पर भी एक गड़बड़ झाला है, पकड़ना। मैं पूरी बात बताऊंगा, गड़बड़ झाला आप पकड़ना। अर्निंग पर शेयर बेसिकली क्या होता है? फिर वही बात कि लेट से आपकी एक कंपनी है, साल भर में आपने 1 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया और 1 करोड़ बेच दिया, तो आपके पास रेवेन्यू कितना आया सर? 1 करोड़। अब 1 करोड़ में मान लो 40 लाख, लेट से 40 लाख का तो आपका वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी, जिसमें कच्चा माल लाया था आपने, लेबर वो सब लगाया, 40 लाख। अब आपके हाथ में कितना बचा? 1 करोड़ में से 40 लाख घटा दो, बच गए 60 लाख। 60 लाख में से सर आपने लेट से ऑफिस स्टाफ और बिल्डिंग अगर रेंट पे है तो वो खर्चा काटो। लेट से उस 60 लाख में से 10 लाख और काट दो सर, कितने बचे? 50 लाख। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आपने कर्जा कितना उठाया था उस 1 करोड़ में,
उस 1 करोड़ में अगर आपने लेट से 70-80 लाख का कर्जा उठा रखा है तो भाई साहब उसका ब्याज काटो। हाँ, जब ब्याज उस 50 लाख में से लेट से आपने 2 लाख ब्याज काट दिया, अब बच गए 48 लाख, टैक्स काट दो भाई साहब। तो कुल मिला के आपने 1 करोड़ का सामान बेचा और आते आते आपको प्रॉफिट हुआ 40-42 लाख का, है कि नहीं। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है सर कि रेवेन्यू दिखाओ, मेरा इतने का रेवेन्यू है, मेरा इतने का रेवेन्यू है, उसके आधार पे फंड जुटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं सर और गोल गड़बड़ झाला करते हैं। तो एसबीआई जिस फंड को ट्रैक करेगी, जिस इंडेक्स को, वो इंडेक्स अर्निंग पर शेयर देखेगी, ये नहीं देखेगी कि तेरा रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू से क्या करना, रेवेन्यू के बाद जब सब कुछ काट पीट के अपने शेयर होल्डर को भैया आपने कितना दिया, उसके आधार पर हम 30 कंपनी को पकड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो इसके आधार पे जो 30 कंपनियां आएंगी उसको पकड़ेंगे। अब इसी से एक और चीज़ें निकलती है, फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने आपको बताया था कि जब 1 करोड़ का आपने सामान बेचा तो उसमें अगर आपने कर्जा कितना उठा रखा है, उसका आपको इंटरेस्ट कितना आपने पे किया, या फिर कर्जा तोड़ने में कितना, लेट से 50 लाख का कर्जा उठाया था तो 10 लाख उसमें कर्ज तोड़ा। लेकिन कोई ऐसी भी कंपनी है जिसने कर्जा नहीं उठा रखा, वही 1 करोड़ का सामान उसने भी बेचा, लेकिन उसका जो बिल्डिंग है वो खुद का है, कर्जा उसने नहीं उठाया। तो ऐसी कंपनियों को 2 चीज़ों का फायदा होगा पैसे के टर्म में। पहला, उसे रेंट नहीं देना पड़ेगा, दूसरा उसको कर्ज का ब्याज नहीं भुगतना पड़ेगा, और तीसरा कर्ज तोड़ने के लिए भी अपने रेवेन्यू में से पैसा नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं। वही आता है फाइनेंशियल लिवरेज के टर्म में। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बद से बदतर परिस्थितियों में भी ऐसी कंपनी बाजार में खड़ी रहेगी। परिस्थितियां कितनी खराब से खराब भी हो जाए, क्योंकि उसको कर्जा उठा नहीं रखा है जितना कि उसको कर्ज का प्रेशर बढ़ता चले, उसको अपने बिल्डिंग में, अपने प्रीमिसेस में उसका ऑफिसेज हैं, उसको रेंटल नहीं देना, तो बद से बदतर स्थिति में भी कंपनी खड़ी रहेगी, शेयर होल्डर्स का विश्वास बढ़ा रहेगा। तो इस तीसरा आधार ये पकड़ेंगे कि भैया ये है, ऐसी 30 कंपनी पकड़ूंगा, हवाई नहीं, है कि नहीं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो यहाँ क्वालिटी का मतलब यही 3 चीज़ है इस मामले में, है कि नहीं, कि इसके आधार पे 30 कंपनियां पकड़ेंगे। बहरहाल अगर इस इंडेक्स को आप खोल के देखोगे तो इसमें आपको नेस्ले दिखेगा, HUL दिखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड दिखेगा, ब्रिटानिया दिखेगा, एशियन पेंट्स दिखेगा, इस तरह की कंपनी दिखेगी जो क्वालिटी 30 को क्वालिफाई करती है। 30 कंपनियों में से चुनिंदा 5-7 कंपनियों का नाम मैंने गिनाया, बाकी आप NSE के 200 का TRI जाके चेक करोगे, सब आपको दिख जाएगा। बाकी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वालिटी कंसेप्ट पे आज अभी क्यों SBI वाले ये फंड लेके आए हैं। इसका जवाब मैं हर वीडियो में करता हूँ, तो यहाँ भी करूँगा। बेसिकली सर इसका प्रॉब्लम यह है कि अभी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा है, टैरिफ का पंगा अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने डाल ही रखा है, चाइना में लफड़ा, चाइना से उसका पंगा है ही है, रसिया यूक्रेन का पंगा है ही है, सीरिया में अनस्टेबिलिटी ये है ही है। हमने अपने अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर लिया, मगर बाहर ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसे इकोनॉमिक अनक्राइसिस सिचुएशन जब भी हुआ है, पास्ट डेटा यही कहता है कि क्वालिटी तब चमत्कार किया है। उदाहरण के लिए आप देखना, क्वालिटी थीम 2019, 20, 21 में कितना ज़बरदस्त चली थी जब कोविड का क्राइसिस चल रहा था। तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी का दौर आने वाला है, इसलिए SBI को लगता है कि क्वालिटी थीम फिर 2025 में चमकेगा, इसलिए वो लेके आई है। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है तो इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, अब अंदर की 2-3 बातें जो कि लोग शुरू में बताते हैं, मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि आपको पता रहता है कि सर मिनिमम 5000 से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड है, 29 मई तक ये चलने वाला है, और बाकी 1 रुपये के गुणक में आप इसे बढ़ा सकते हैं। 15 दिन के भीतर निकालोगे तो 0.1% का आपको एग्जिट लोड, ये भी आप देख लेना सर। बहर बात तो ये है कि क्या आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। सर थीमेटिक फंड है, थीम कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो इसमें अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो सर आप अपने आप को सेफ रखिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं तो आप 5-7% का सेटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये भी मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस पास्ट आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप अपने रिस्क पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।